दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोहनपुर, जो बड़ा ही कुख्यात था। इस गांव में सभी लोग उद्दंड प्रकृति के थे। वे लोग छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़े किया करते थे, मारपीट किया करते थे। वहां कोई भी किसी को भी पसंद नहीं करता था। यहां तक कि छोटी छोटी बातों पर भी वो एक दूसरे से बहस करने लगते थे, लड़ पड़ते थे। और वहां के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी अपने सामने यही सब होता हुआ देखा। और यही सब देखते हुए वे लोग बड़े हुए, जिस कारण उन्होंने भी यही सब सीखा। वे लोग भी छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करते, एक दूसरे को मारने पीटने लगते। उस गांव में पढ़ाई का नामो निशान तक नहीं था। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं भेजता था, ना ही कोई उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करता था ताकि वह आगे चलकर अपना भविष्य सुधार सके। उस गांव का हर एक व्यक्ति केवल गुंडागर्दी और मारपीट में ही लगा रहता। जहां एक तरफ यह पूरा गांव झगड़े और मारपीट में व्यस्त था, वहीं पर इस गांव में दो युवक ऐसे भी थे जो पूरे गांव के विपरीत थे। उन दोनों नौजवानों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वे लोग अच्छे परिवार से थे, संस्कारी थे। जब भी वो दोनों नौजवान अपने गांव को इस तरह से लड़ता झगड़ता मारपीट करता देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। वे हमेशा यही सोचा करते कि यहां पर हर एक नौजवान युवक भी लड़ने झगड़ने में लगा हुआ है। उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं, ना ही उन्होंने कभी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और ना ही वे अपने से छोटों को कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। वे लोग तो बस हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। जबकि आसपास के गांवों में देखो, वहां का हर नौजवान युवक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुका है। वे लोग अपने भविष्य को सुधार रहे हैं। वहां के लोग बड़े ही दयालु और उदार प्रवृत्ति वाले हैं। वहां के कई नौजवानों ने कई प्रकार की सफलताएं भी हासिल कर ली हैं। लेकिन एक हमारा गांव है जहां पर आए दिन केवल लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। और यही कारण है कि आसपास के गांव वाले हमारे गांव तक नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं यहां पर लोग केवल गुंडागर्दी करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। ऐसे में डर के कारण हमारे गांव के पास से तक नहीं गुजरते। यह सब देखकर वे दोनों नौजवान बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत चिंतित हो चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो दोनों नौजवान युवक अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, पर अपने गांव के लोगों के कारण वे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी कारण वो बहुत परेशान थे। तभी उन्हें एक दिन पता चला कि पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी की समस्या का समाधान करते हैं। वे लोग तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए पहुंच गए। उन दोनों ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उन दोनों युवकों से कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारी समस्या का क्या कारण है? तभी उन दोनों नौजवान युवकों में से एक युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, हमारे गांव में लोग बड़े बदमाश हैं। उन लोगों को प्रेम से रहना आता ही नहीं है। वह लोग बस आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और कभी कभी तो बात मारपीट तक भी आ जाती है। हमारे गांव के सभी नौजवान युवकों ने अपने बड़े बुजुर्गों से केवल लड़ना झगड़ना ही सीखा है। उन्होंने कभी भी शिक्षा ग्रहण करने पर ध्यान तक नहीं दिया। उन्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं। और वहीं पर आसपास के गांव वालों को देखिए, वहां पर सभी नौजवान युवक अच्छी तरह से शिक्षित हैं, और उनमें से कई नौजवानों ने तो अपने जीवन में
सफलताएं भी प्राप्त कर ली हैं। लेकिन एक हमारा गांव है जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। वे लोग केवल लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हैं, और यदि कोई उन्हें अच्छी बात बताता है तो बदले में वो लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं, उनसे मारपीट कर लेते हैं। हमारे गांव के लोगों में कोई संस्कार नहीं है, ना ही हमारे गांव में कोई अच्छी पाठशाला है, और ना ही हमारे गांव में कोई साफ सफाई पर ध्यान देता है। तभी बीच में वो दूसरा नौजवान कहता है, हे गुरुवर, अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में हम कैसे रह सकते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लगा हुआ है, जहां किसी को भी शिक्षा ग्रहण करने की चिंता तक नहीं, जहां किसी को अपने भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं। अब ऐसे में हम क्या करें? हम कहां जाएं? हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें? इसका कोई तो उपाय होगा। क्या हमें वो गांव छोड़ देना चाहिए? हे गुरुवर, कोई तो रास्ता बताइए। हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गांव के लोगों के कारण अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। इस पर वो गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। इस पर उन दोनों नौजवानों ने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, बताइए हमें कौन सा काम करना होगा? हम किसी भी काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें तो बस हमारी समस्या का समाधान चाहिए। बताइए हमें क्या करना होगा? तभी वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, जैसा कि आप दोनों देख सकते हैं, सामने वो बगीचा है। उस बगीचे से आपको मेरे लिए एक लाल फूल लाना है। उन गुरुवर के मुख से यह सुनकर वह दोनों नौजवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, बस इतना सा काम। वे तुरंत ही उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गए, और वह उन गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुवर, हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी वो फूल लेकर आते हैं। जैसे ही वो दोनों नौजवान अपने स्थान से उठकर खड़े होते हैं कि तभी वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इस पर वो दोनों नौजवान उन गुरुवर से कहते हैं, कहिए गुरुवर, क्या बात है? इस पर वो गुरुवर कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, जब तुम उस बगीचे में जाओगे तो रास्ते में बहुत से ऐसे खतरनाक कुत्ते तुम्हें मिलेंगे जो किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और वह अत्यधिक खतरनाक हैं। इसलिए उनसे बचकर रहना, और उनसे बचकर ही तुम्हें उस फूल को यहां तक लाना होगा। कुत्तों की बात सुनकर उन दोनों नौजवानों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर भी उन दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, और वे लोग बगीचे की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई सारे कुत्ते देखने को मिले, लेकिन वो सभी कुत्ते बहुत शांत बैठे हुए थे। ना किसी ने उन पर भौंका, और ना ही किसी ने उन्हें काटने के लिए दौड़ाया। लेकिन फिर भी वो दोनों नौजवान मन ही मन उन कुत्तों के बारे में अजीब अजीब बातें सोच रहे थे। वे उन कुत्तों को देखकर बहुत घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि मानो अभी ये कुत्ते हमें दौड़ा लेंगे और यह हमें काट लेंगे, और यदि इतने सारे कुत्तों ने हम पर एक साथ आक्रमण कर दिया तो हम क्या कर पाएंगे? देखो, ये सारे कुत्ते देखकर कितने भयानक लग रहे हैं। ऐसे कई सारे विचार उन दोनों के मन में चल रहे थे, और आखिरकार उन दोनों ने अपने विचारों के सामने हार मान ली। उन्होंने अपने विचारों के सामने घुटने टेक दिए, और वे लोग खाली हाथ ही उन गुरुवर के पास वापस लौट आए। उन्हें खाली हाथ आता हुआ देख वह गुरुवर उन नौजवानों से बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, क्या हुआ, आप दोनों खाली हाथ ही लौट आए? तभी एक नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आपने जैसा बताया था, मार्ग में हमें कई सारे कुत्ते मिले, और वे सभी बहुत खतरनाक दिख रहे थे, और इतने सारे कुत्तों का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है।
भला हम इतने सारे कुत्तों का सामना कैसे कर पाएंगे? और यदि उन्होंने मिलकर हम पर आक्रमण कर दिया होता तो हम क्या कर पाते? पता नहीं हमारे साथ क्या होता। इसी कारणवश हम खाली हाथ ही वापस लौट आए, क्योंकि हम उन कुत्तों को देखकर बहुत डर चुके थे। हमारे भीतर अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि हम आगे बढ़कर वो लाल फूल ला सकें। इसलिए हम यूं ही वापस लौट आए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों अपनी जगह पर बैठ जाइए। इसके बाद उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया जो अंधा था। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश देते हुए कहा, जाओ और सामने के बगीचे से मेरे लिए लाल फूल तोड़ कर लाओ। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा लेता है और तुरंत ही बगीचे की ओर बढ़ चलता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और इधर वो दोनों नौजवान उस शिष्य को देखकर और भी घबरा रहे थे। उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। वह ये सोच रहे थे कि पता नहीं इस शिष्य के साथ क्या होगा, वो कुत्ते इसके साथ क्या करेंगे। वह दोनों नौजवान इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि तभी उन्होंने देखा वह अंधा शिष्य कुछ ही देर में उस बगीचे से वो लाल फूल तोड़कर गुरु के पास वापस लौट आया। यह देखकर वो दोनों नौजवान हैरान रह गए। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ। यह शिष्य तो अंधा है और इसे कैसे पता कि यह लाल फूल ही है, और यह तो बड़ी सरलता से उस बगीचे से यह लाल फूल लेकर आ भी गया। तभी उन दोनों नौजवानों में से एक नौजवान उस अंधे शिष्य से कहता है, क्या आपको किसी कुत्ते ने नहीं काटा? इस सवाल का जवाब देते हुए वह अंधा शिष्य कहता है, नहीं, मुझे किसी भी कुत्ते ने नहीं काटा। तभी आगे वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, यह तो उसका रोज का काम है। यह हर रोज सुबह सुबह बगीचे में जाता है और मेरे लिए यही लाल पुष्प लेकर आता है, और जब यह बगीचे की ओर जाता है तब इसका पूरा ध्यान केवल बगीचे पर होता है, उस लाल पुष्प पर होता है, और इसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता। मार्ग में क्या हो रहा है यह उस पर ध्यान नहीं देता। इसके आसपास कौन है कौन नहीं है, कितने कुत्ते हैं कितने कुत्ते नहीं हैं, ये इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और वैसे भी ये तो अंधा है, इसलिए इसे ये भी पता नहीं चलता कि इसके मार्ग में कोई कुत्ता है भी या नहीं। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि उस मार्ग में जितने भी कुत्ते हैं वो ना तो कभी किसी को काटते हैं और ना ही कभी किसी को हानि पहुंचाते हैं। वे सभी तो बड़े ही सीधे और शांत स्वभाव के हैं। इस पर एक नौजवान युवक क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरुवर से कहा, किंतु हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा था कि वो कुत्ते बड़े ही खतरनाक हैं, और वह जब भी किसी को देखते हैं तो वो उसे दौड़ा लेते हैं, काटते हैं और उसके साथ न जाने क्या क्या करते हैं। यदि ऐसा नहीं था तो आपने हमें क्यों डराया? आपने हमारे मन में ये डर क्यों भरा? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस नौजवान युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हारे मन का डर पहले ही भांप लिया था और मैं ये देखना चाहता था क्या तुम अपने डर पर काबू पा सकते हो या नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें उन कुत्तों के बारे में गलत जानकारी दी थी, और इसी डर के कारण तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गांव में भी लोग प्रेम भाव से नहीं रहते, ना ही कोई किसी की कदर करता है और ना ही कोई किसी के साथ रहना चाहता है। हर किसी को हर समय केवल झगड़ा करना है, एक दूसरे से ईर्ष्या करनी है। लेकिन यदि तुम वास्तविकता देखो तो हर गांव की यही कहानी है। हर गांव के लोगों में कभी न कभी तो मनमुटाव होता ही है, और वे लोग आपस में लड़ते और झगड़ते भी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह नौजवान युवक शांत होकर बैठ जाता है।
हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन अब आप ही हमें मार्ग दिखाइए। हम क्या करें? हम किस तरह से आगे बढ़ें? हम अपने जीवन में कैसे कामयाबी पाएं? हम अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन का यह डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जब भी हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, इस डर को डराने की कोशिश करते हैं, तो यह डर हम पर हावी हो जाता है और हम एक बार फिर से इस डर के जाल में फंस जाते हैं और फिर चाहकर भी हम इस डर को काबू नहीं कर पाते। हे गुरुवर, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अब आप ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। हे गुरुवर, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं हम क्या करें। हम अपने इस डर से बाहर कैसे निकलें, अपने इस डर पर कैसे काबू पाएं। इस पर वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में शांति और सुख चाहिए और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आज जो 5 डर मैं तुम्हें बताने वाला हूं, इन डरों को अच्छी तरह से समझ लेना और इन्हें अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना। यदि तुम इन 5 डरों पर काबू पा लेते हो, तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफल हो पाओगे। आगे वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों को पहला डर बताते हुए कहते हैं, आलोचना। यही दुनिया का सबसे बड़ा डर है। हम में से अधिकांश लोग अपने हुनर पर केवल इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में यह डर होता है कि यदि हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे और लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आप सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं। आपके अंदर वो हुनर है जो और किसी के पास नहीं। आपके अंदर वो काबिलियत है जो किसी और के पास नहीं। आप इस पूरी दुनिया में एक अकेले मात्र हैं। आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे, जिन पर भी ये जग हंसा है, उन्हीं ने इतिहास रचा है। इसलिए लोगों की आलोचनाओं से मत डरिए। आलोचनाएं तो हमें जीवन में और मजबूत बनाती हैं, वो हमें और भी काबिल बनाती हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने उनको मंदबुद्धि कहा था और वो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थे। सभी ने उनका मजाक भी बहुत बनाया, लेकिन आगे चलकर वो इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने और इस दुनिया को उन्होंने तरह तरह के आविष्कार दिए। इसलिए आलोचनाओं से मत डरिए, क्योंकि आलोचनाएं तो हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो उससे डरिए मत, बल्कि उसे एक प्रेरणा के तौर पर लीजिए कि हाँ, आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ खास कर रहे हैं। हो सकता है कि यह खास करने में आपसे कुछ गलतियां भी हो, लोग आपका मजाक भी बनाएं, लेकिन एक न एक दिन आप उस कार्य में सफल होकर रहेंगे। और इस बात को आपको अपने मन में बिठा लेना है, क्योंकि उनके हंसी का, उनके मजाक का, उनकी बातों का जवाब हमें सफल होकर ही देना है। और सफलता से बड़ा और कोई जवाब नहीं होता। जब आप आलोचनाओं से डरना छोड़ देंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देंगे। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें कहने दो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आपका सारा ध्यान तो केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको क्या पाना है, आपकी क्या मंजिल है, आपका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। आगे वह गुरुवर दूसरा सबसे बड़ा डर बताते हुए कहते हैं, किसी को खोने का डर। हर व्यक्ति इस बात से भयभीत है कि यदि मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, यदि मेरी सैलरी कम हो गई तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। किसी को नौकरी खो जाने का डर है तो किसी को अपनी मान प्रतिष्ठा के खोने का डर है। कोई अपनी कुर्सी से प्यार करता है, वह उसे खोना नहीं चाहता। हर इंसान के मन में
ऐसे कई प्रकार के डर होते हैं जिन पर वह कभी काबू नहीं कर पाता, लेकिन आपको इस डर पर काबू पाना ही होगा। जब भी आपके मन में ऐसे कोई विचार आए तो आपको यह सोचना है कि यदि वह व्यक्ति, यदि वह नौकरी मुझसे छूट जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति केवल इसलिए सफल हो जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ दिया और उसके जवाब में उन्होंने सफलता का रास्ता चुना और बदले में उन्होंने सफल होकर उसे उसका जवाब दिया। इसलिए किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या किसी के खोने का डर अपने मन से निकाल दो, क्योंकि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के खो जाने के बाद आपका जीवन बर्बाद नहीं होता, बल्कि आपको एक नए नजरिए की आवश्यकता होती है। और वह है कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे कहां पहुंचना है, और अपना पूरा ध्यान आप केवल इसी पर केंद्रित करें। आगे वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों को तीसरा सबसे बड़ा डर बताते हुए कहते हैं, गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहेंगे तो पहले तो वो अपनी गरीबी के बारे में ही आपको बताएगा और फिर बोलेगा कि अगर मैं इसमें विफल रहा, यदि मैं इसमें सफल ना हो पाया तो मेरा क्या होगा, मेरी तो सारी जमा पूंजी यूं ही व्यर्थ हो जाएगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। लेकिन एक बार के लिए यह सोचकर देखिए कि यदि बड़ी बड़ी कंपनियों वाले भी कुछ इसी प्रकार सोचे तो क्या आपके पास कभी कोई नौकरी होगी? क्या वो कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा पाएंगे? और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जब लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और उसके बाद जब उनके पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचा था, तब उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया, अपने स्किल्स को आजमाया और उसके बाद उन्होंने पहले से भी ज्यादा पैसे कमाए, पहले से भी ज्यादा रुतबा कमाया, पहले से भी ज्यादा इज्जत कमाई, पहले से भी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी और एक बार फिर वे अपने हुनर और अपनी स्किल को आजमाकर सफलता की उन ऊंचाइयों को एक बार फिर पा सके। क्योंकि पैसा आज आपके हाथ में आया है तो कल आपके हाथ से जाएगा भी। इसलिए पैसे के आने जाने से मत डरिए, आप केवल अपनी स्किल्स, अपने हुनर पर काम कीजिए। जैसे जैसे आपका हुनर मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे आपके हुनर की धार और तेज होती जाएगी, आप और भी तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक बार फिर से सफलता की उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और फिर भी यदि आपके मन में यह डर आपको सताता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां की पेट से यह सब सीख कर नहीं आता कि वह गरीब है या अमीर। वह तो उसे जन्म लेने के बाद ही सब कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए आप गरीब से अमीर कैसे बनेंगे, ये आपको तय करना होगा। आगे वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों को अगला डर बताते हुए कहते हैं, वृद्धावस्था का डर। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में जवान रहना चाहता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। जब कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, जब उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में होती है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति यह सोचता है कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और अब तक जब मैं सफल ना हो पाया तो अब आगे क्या सफल हो पाऊंगा, मैं आगे क्या कर पाऊंगा। और इसी प्रकार उनका सारा जीवन यूं ही बीत जाता है। लेकिन जब वो 25 से 30 साल के होते हैं तो अपने जीवन को पूरी तरह से मजे में जीते हैं। तब उनके मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि हमें जीवन में कुछ करना है, कामयाबी हासिल करनी है, सफलता पानी है। तब तो उन्हें केवल अपने जीवन को जीना होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और वह 35 से 40 साल के बीच में आते हैं, तब वह यह सोचना शुरू करते हैं कि अब हम अपने जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, हम सफलता पाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब तो मेरी उम्र बीत गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ना तो सीखने की कोई उम्र होती है और ना ही सफलता पाने की कोई उम्र होती है। बस हमारे भीतर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक नजरिया होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि कई सारे ऐसे सफल और अमीर व्यक्ति हुए हैं
जो अपनी 60 से 80 की उम्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और ऐसे कई सारे युवक हुए हैं जिन्होंने केवल 20 साल के अंदर ही अपने लिए सफलता का मार्ग बनाया है और वे उस पर चलकर सफल भी हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, सफल होने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें अपने लिए सफल होने का मार्ग तैयार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों को आखिरी डर बताते हुए कहते हैं, बीमारी का डर। हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है। वह कभी किसी बीमारी का शिकार नहीं होना चाहता। वह तो अपने जीवन को मजे में जीना चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि उसके पास कभी कोई दुख आए। लेकिन कभी कभी कई लोग परिस्थितियों के कारण दिव्यांग बन जाते हैं और कुछ लोग डरते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। यदि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? और इन्हीं डर की वजह से वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वो अपने जीवन में कोई भी नए फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि वह अपने उस डर में बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आपके इस डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आपने ऐसे कई सारे दिव्यांग लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुआ, उन सफलताओं को प्राप्त किया जिन्हें एक हाथ पैर वाला इंसान भी पाने की कभी सोच नहीं सकता। किंतु यदि आपके साथ ऐसा पहले कुछ हो चुका है और आप अब भी उन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ सकते हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों का सामना पहले से ही किया हो। वे आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। वे आपको सही राह पर ले जा सकते हैं। आप उनसे सीखकर अपनी उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें खदेड़ सकते हैं। और यदि आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अच्छी चीजें खाएं, योग करें, व्यायाम करें, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और किसी चीज से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना कहकर वह गुरुवर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं, यदि तुमने इन 5 डरों पर काबू पा लिया तो तुम अपने जीवन में अवश्य ही सफलता की उन ऊंचाइयों को पा सकोगे जहां पर तुम जाना चाहते हो। यदि तुमने इन 5 डरों पर काबू पा लिया तो तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो, आनंदमय रह सकते हो और अपने जीवन को सुखमय तरह से बिता सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वे दोनों अपनी गलती को समझ चुके थे। उन दोनों ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट आए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।